सारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, बैंकों को बेचते जा रहे हैं, बिजली विभाग को बेचते जा रहे हैं। रेलवे चला गया, एयरपोर्ट चला गया, टाटा सब कुछ तो चला गया है। अब बचा क्या? अभी बिजली पे निगाह थी, ये भी निजीकरण करने जा रहे हैं। क्योंकि ये तो नीचे का स्टाफ ये बताता है, हमें ऊपर तक देना पड़ता है, तो इस वजह से इतना लंबा वहाँ रिश्वत ले जाती है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब कहीं पहुँच जाए। इसका मतलब सरकार के सह पर इस तरीके के काम हो रहे हैं। सर, अगर आप आज निजीकरण हो जाता है तो जनता के पक्ष में 22 रुपए यूनिट का आप देख लीजिएगा, बिल आना शुरू हो जाएगा। बिजली विभाग तो इन लोगों ने नहीं बनाया, बिजली विभाग तो कांग्रेस ने बनाया, सारा पावर हाउस कांग्रेस ने बनाया। उत्तर प्रदेश में 9,700 मेगावाट बिजली कांग्रेस ने दिया। ये व्यवसायिक सरकार है तो बिजली बेचेगी, कल अस्पताल बेचने लगेगी, तो सब चीज़ें तो बेच देगी। एक दिन तो ये नौबत आएगा कि हो सकता है विधानसभा भी बेचने का ऐलान कर दे। वही राम राम जपना पड़ा है माल अपना। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। बिजली निजीकरण का मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय से जब विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस समय भी आपने देखा होगा कि मंत्री AK शर्मा किस तरीके से मुद्दा उठाते हैं निजीकरण को लेकर के, और अब देख रहे हैं तमाम जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, किसान उतर आए हैं, पब्लिक लगातार सवाल खड़ा कर रही है आखिरकार बिजली का निजीकरण क्यों। तमाम जो बड़े कर्मचारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लेवल पर हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कुछ निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण का मसौदा लाया गया है। दूसरी तरफ ये भी बात हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश को लालटेन युग की तरफ ले जाने की बात होने लगी है, और साथ ही साथ जब 13 रुपये यूनिट जब बिजली की दर होगी तो आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। इस तरीके की बातें हम लोगों के बीच में बात करेंगे। निजीकरण का अब मामला तूल पकड़ रहा है, तमाम लोग सड़कों पर हैं। किसान की बात करें, किसानों के साथ आम आदमी की बात करें, सब सड़कों पर है। क्या सोच रहे हैं निजीकरण को लेकर के? अगर निजीकरण अगर हो जाता है तो किस तरीके का लाभ आम जनता को पहुंचने वाला? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मिक्स इकोनॉमी जो है वो सबसे बेस्ट होती है। प्राइवेट भी रहे और सरकारी भी रहे। लेकिन जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, सारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, बैंकों को बेचते जा रहे हैं, बिजली विभाग को बेचते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल जो है बंद कराते जा रहे हैं। तो इसलिए निजी AK शर्मा ये भी ब्यूरोक्रेट थे ना, AK शर्मा भी तो ब्यूरोक्रेट थे। उनको इसी काम के लिए स्पेशली लाया गया और ऊर्जा मंत्रालय में उनको मंत्री बनाया गया कि वो जो है धनाढ़ लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को व्यक्तिगत तौर पे उनको लाभ पहुंचा सकें। इसीलिए उनको यहाँ पे विधायक बनाया गया, फिर पहले बाद में मंत्री बनाया गया। ये सारी सिचुएशन जो सेंट्रल से हैंडल की जा रही, AK शर्मा की बात नहीं है, ये मोदी की बात है। देखिए, ये बात हो गई कि ये प्रधानमंत्री की बात है। बिजली के निजीकरण से आम आदमी को किस तरीके का लाभ होगा और क्या नुकसान होने वाला है। 13 रुपया प्रति यूनिट दर की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि आम आदमी की कमर तक टूट जाए। क्या सोचते हैं? बिजली निजीकरण जो है ये तो गलत है। ये भाई 8 रुपया यूनिट दे नहीं पा रहा था, 13 रुपया यूनिट कहाँ दे पाएगा आदमी। रह गई बात, इसको सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है। अरे भाई, कुछ चीज़ों में निजीकरण सही है, जैसे मतलब रोजगार, धंधा, व्यापार, इसमें आप निजीकरण कर रहे हैं। भाई, उदारीकरण का दो फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। हर एक पक्ष का दो विपक्ष भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। लेकिन ये बिजली निजीकरण ये तो नहीं समझ में आ रहा भाई। हमारे कहने में बिजली निजीकरण हो जाएगा तो आम आदमी, किसान, गरीब, ये मजदूर कहाँ से दे पाएंगे इतना। बिल्कुल, आपसे भी सवाल है, निजीकरण से किस तरीके का लाभ और नुकसान देख रहे हैं? लगातार बात हो रही है कि निजीकरण हो जाएगा, बिजली निजी हाथों में चली जाएगी। बात ये भी हो रही कुछ निजी घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये निजीकरण का मसौदा लाया गया। आम आदमी क्या सोचता है? देश में बचा क्या है? रेलवे चला गया, एयरपोर्ट चला गया, टाटा सब कुछ तो चला गया है। अब बचा क्या? अभी बिजली पे निगाह थी, ये भी निजीकरण करने जा रहे हैं। इससे आप देखिएगा, जो गरीबों को रोज़गार मिलता था, सब कुछ बोलता था, अब जो है मनमाने नौकर रखे जाएंगे। जिसने पढ़ाई करी होगी, जो हाई फाई पढ़ाई करी होगी, वो 10,000 15,000 पे नौकरी करने पे मजबूर होगा।
इसीलिए कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, ख़ासतौर से नौजवानों को, इस देश के हर नौजवानों को सबसे बड़ा नुकसान। अच्छा, एक बात और हुई कि रिजर्वेशन पे भी बड़ा कुठाराघात होगा इस निजीकरण से, उस पर क्या राय है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, हम आपको बताएं, जो अभी जो हर विभाग में हर मेल के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, आप देखिएगा इसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा कि मनचाहे जात के मनचाहे लोग रखे जाएंगे, और जो होना है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। 14 से आज तक कुछ छुपा नहीं आप लोगों से। बिजली दक्षिणांचल और मध्यांचल, बात हो रही कि निजी हाथों में जाएगा, निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? अगर निजी हाथों में जाएगा तो आम आदमी की जेब पे किस तरीके का असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर निजी हाथों में बिजली जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो 4th क्लास के लोग हैं, कमज़ोर तबका, गरीब, किसान, नौजवान, इन लोगों में फ़र्क पड़ेगा। और बिजली का कम से कम 14-15 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली करेंगे। आज जो 6 रुपये 7 रुपये प्रति यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का है, और अब इस समय तो ये हाल हो गया है, इन सरकार के पास जो ये विजिलेंस टीम एक बिजली विभाग में बनी, जो एंटी करप्शन थाना बना के रखा है, इन लोगों के पास सिर्फ वसूली के अलावा कोई काम नहीं है। एक एक घर में जाकर के कटिया नहीं मिलेगी, उसको वहाँ वीडियो बना करके 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये वसूल ये लोग वसूली कर रहे हैं। इस तरीके की इनके पास खुद करप्शन भारी हो गया है, इतना भ्रष्टाचार है कि ये उसको रोक ही नहीं पाएंगे। जिस तरीके से चल रहा था, इससे पहले भी विजिलेंस की टीमें थी, लेकिन वो इस तरीके काम नहीं करते थे। ये इतना जनता के बीच में भ्रमित कर देते हैं, इतना उसको डरवाते हैं कि वही हाथ के हाथ जाके वहाँ चेक इन किया, वीडियो बनाया और उसको बाद में अलग बुलाया, 50 हज़ार दो तो यही ख़त्म करें वरना 5 लाख पड़ेंगे। इस तरीके कल की घटना आपको बता दें, इटौंजा पावर हाउस की, लखनऊ से एक टीम जाती है, वहाँ पर एक कस्बा पड़ता है अमानीगंज जी। उस अमानीगंज कस्बे के अंदर कम से कम 20 लोगों के यहाँ चेक इन बनाया, वीडियो बनाया। उसके बाद उसको इटौंजा टोल टैक्स से बुलाया गया, जितने कंज्यूमर थे, किसी से 30 हज़ार, किसी से 20 हज़ार, किसी से 25 हज़ार लेकर के वहीं पर सबको रफा दफा कर दिया गया। जब इस में बिजली विभाग के लोगों से जो वहाँ पर एक जेई और एसडीओ से पूछा गया तो कहले हम लोगों को नहीं मालूम होता है ये कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन है कौन नहीं है। तो इस तरीके का बिजली विभाग में आज भ्रष्टाचार पनप रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही जीरो टॉलरेंस की, इनके ये भ्रष्टाचार खुद पैदा करा रहे हैं। और अगर प्राइवेट हाथों में दे दी गई तो जितना ये कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? इनको भी तो कहीं कुछ चाहिए। अब तक ये था कि 100, 200, 500 में काम चल जाता था, और इस योगी हुकूमत में 5,000, 10,000, 20,000 नीचे कोई बात ही नहीं। भ्रष्टाचार के रेट बढ़ गए। भ्रष्टाचार का हर जगह के हर ऑफिस का रेट बढ़ा हुआ है। जो पुरानी सरकारों, पूर्ववर्ती सरकारों में 500 रुपए में आप काम करा लेते थे, आज आप 500 रुपए जो घूस में काम, हाँ, जो 500 रुपए घूस दे के आप काम करा लेते थे, आज इस हुकूमत में 25,000, 20,000, 15,000 ये वहाँ का बंधा हुआ है, पूरी तरीके से बंधा हुआ। और उस पर न सरकार की आंखें खुल रही हैं, न जो अफसरान हैं, IAS, IPS जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि ये तो नीचे का स्टाफ ये बताता है, हमें ऊपर तक देना पड़ता है। तो इस वजह से इतना लंबा वहाँ रिश्वत ले जाती है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब कहीं पहुँच जाए। इसका मतलब सरकार के सह पर इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो पूरी पोल खोले दे रहे, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया, इस तरीके की बातें कर दी, निजी हाथों में जा रहा है बिजली विभाग, इस तरीके की बातें हैं। और मंत्री AK शर्मा एकदम फड़फड़ा रहे थे विधानसभा में, वो भी देखा वीडियो, काफ़ी वायरल है। कहा जा रहा है कुछ निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। आम जनता क्या सोचती है? आप लोग के मन में क्या आता है जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो क्या होगा, कैसा असर पड़ेगा जेब पे? खान साहब ये कह रहे थे 10 से 15 हो जाएगा। मैं बताता हूँ, गुजरात में और महाराष्ट्र में 9 रुपये कुछ पैसे था यूनिट का, 18 रुपये यूनिट पे हो गया वहाँ पे निजीकरण करने के नाम से। इनकी ये मालूमात थोड़ी कम थी, मैं इनकी पूरी कर देता हूँ। अब आता हूँ सरकारी अधिकारियों के कंधे पे धर के बंदूक तो योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं कि जितने अधिकारी हैं सरकारी बिजली विभाग के सारे साले भ्रष्टाचारी हैं। तो आप मंत्री AK शर्मा की बात हो रही, बात में योगी जी के पास पहुँच जाए। मेरी बात तो सरकार तो उसी की है ना, तो सवाल सरकार से करेंगे, हमें मंत्री से भी करना है। और ये सवाल अगर हम योगी से कर रहे हैं तो मंत्री से भी कर रहे हैं ये सवाल। आप कंधे पे बंदूक चला करके अपना साधना चाह रहे हो कि आप बिजली को निजीकरण दे दो, निजीकरण कर दो, ताकि आपको भी 9-10 रुपए के 20-22 रुपये, अब यहाँ पे 11 रुपये रेट है,
सर अगर आप आज निजीकरण हो जाता है तो जनता के पक्ष में 22 रुपये यूनिट का आप देख लीजिएगा, बिल आना शुरू हो जाएगा। और आदमी आज शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से महरूम है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप निजीकरण कर रहे हो तो जैसा एक सवाल खान साहब ने ये भी किया, जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी तनख्वाहों का क्या होगा? क्या उन्हें 1 लाख की तनख्वाह या 50,000 की तनख्वाह होगी तो उसे क्या 10-20 पे लाकर चढ़ देंगे? प्राइवेट आदमी जो कंपनियां लेगा वो तो अपने आधार, अपने तरीके से तय करेगा, अपने तरीके से मानक तय करेगा कि हम उसे कितने जॉब में पैसे दें पर मंथ। अभी तक तो ये योगी आदित्यनाथ इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, काम नहीं करते हैं। वो आपसे 8-8, 10-10 घंटे प्राइवेट वाले काम भी लेंगे और आपको तनख्वाह भी कम देंगे, एक बात। और दूसरा, जो सरकारी एम्प्लॉइज़ है वो जाएंगे कहाँ? उन्हें अगर निकाल दिया गया तो उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? उनके रोज खाने पीने का क्या व्यवस्था होगी? तो आप एक कहीं ना कहीं मुसीबत ही दे रहे। और जो आम जनता को फ़र्क पड़ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ क्षितिज कांत जी, 10-11 रुपये रेट है। जिस दिन निजीकरण हुआ 22 रुपये का बिल आया तो मुँह पे सरदार जी के थूक दीजिए। कैसी बातें करके बड़े सवाल भी खड़े कर दिए कि 22 रुपये रेट चलाए, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो कहते 13 रुपया तक के रेट हो जाएगा। और कहा जाता है कि आम आदमी के जेब पे असर भी पड़ेगा, इस तरीके की बातें भी हैं। क्या सोचते हैं, बिजली अगर निजी हाथों में जाएगा तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक सरकार थी जो प्राइवेटीकरण को खात्मा करके उसको संवैधानिक सरकार का एक शक्ल और स्वरूप में उसको संविधान की परिधि में ला करके उसको सरकारी व्यवस्था में तब्दील कर दिया। अब ये सरकार है कि मान लीजिए कि अगर यही काम, ये कूल सवाल जो है नेहरू जी पर ले जाते, अगर नेहरू जी यही कमवा पहले कर दिए होते तो ये सरकार कहाँ का ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते। अगर जो यही प्राइवेटीकरण, तो उन्होंने सारे रियासतों को खड़ा करके उनका स्ट्रक्चर सारे रियासतों में पूरा देश को बांट दिए होते तो ये कहाँ प्रधानमंत्री होते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बिजली का जहाँ तक सवाल है, देखिए इसमें बिजली विभाग के कर्मचारी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार का जो बिजली आवंटन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ये नज़रअंदाज करके, उस विधा के साथ अवहेलना करके ये लोग जो है इतना बिजली विभाग को भ्रष्टाचार के समुद्र में डुबा रहे थे कि आज पूरा प्रदेश और देश की जनता जो है बिजली से करा रही थी। कारण ये है कि सरकार की एक ही मंशा है कि सरकार ये विभाग को हैंडओवर करके कुछ अच्छा परसेंटेज प्राप्त कर लेगी और प्रदेश को उन कंपनियों के हवाले कर देगी जो कंपनियां उनको निरंतर गार करके अपने लाभांश में उसका लाभ उठाती जाएगी। ये सरकार सृजन करने वाली नहीं है। ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार के सृजन व्यवस्था को औने पौने दाम में बेच करके अपने मालो माल होना चाहती है और वही राह पर जो है ये सरकार चल चुकी है। बिजली विभाग तो भाजपा ने नहीं बनाया, बिजली विभाग तो इन लोगों ने नहीं बनाया, बिजली विभाग तो कांग्रेस ने बनाया, सारा पावर हाउस कांग्रेस ने बनाया। उत्तर प्रदेश में 9,700 मेगावाट बिजली कांग्रेस ने दिया। तो फिर अगर उसको बढ़ा नहीं पाए 90 से लेके आज तक, तो आपको बेचने का किसने अधिकार दे दिया है? तो कहने का मेरा मतलब कि ये प्रदेश जो है जाति और धर्म के चक्की में ये प्रदेश का विधा भी पिट गई, आवाम का भविष्य भी पिट गया, किसान भी पिट गया, नौजवान भी पिट गया, शिक्षा भी पिट गई और स्वास्थ्य भी पिट गया। 2 आरजू में कट गए साहब, और 2 इंतजार में कुछ नहीं बचा प्रदेश के पास। काफ़ी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली निजी हाथों में जा रही है, इस तरीके की बातें हैं। तमाम कर्मचारी सड़क पर, पब्लिक सड़क पर, किसान सड़क पर, आम आदमी क्या सोच रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये व्यावसायिक सरकार है। तो बिजली बेचेगी, कल अस्पताल बेचने लगेगी,
तो सब चीज़ें तो बेच देगी। एक दिन तो ये नौबत आएगा कि हो सकता है विधानसभा भी बेचने का ऐलान कर दे। तो ये चीज़ें हैं, ये सरकार व्यवसायिक सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार नहीं, जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। ये केवल बेचने का काम करती है। आप ये बताइए कि जो इंजीनियर या बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं, अकर्मण्य हैं, उनको निकाल दीजिए। जो ITI किए हुए हैं, पॉलीटेक्निक किए हैं, BTech किए हैं, उनको नौकरी में रखिए। लेकिन विभाग क्यों बेच रहे हैं? बिजली विभाग बेच दे रहे हैं और कल जो है 13 रुपया 14 रुपया यूनिट बिजली कर देंगे तो जनता का खून चूसने का इंतजाम कर रहे हैं और कमीशन खाएंगे। सरकार तो अब जो है व्यवसायिक हो गई है ना। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से क्षितिज जी बताना चाहता हूं कि ये सरकार व्यवसायी है, जन लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। नहीं तो ये सरकारी संस्थाएं बेच क्यों रही है? उसको और बढ़ाना चाहिए ना। अगर ये जो है इस तरह की अच्छी सरकार होती तो इस संस्थाओं को और बढ़ाती। अगर कुछ अधिकारी कर्मचारी अकर्मण्य हैं तो उनको बर्खास्त करिए। ITI पॉलीटेक्निक BTech जो लोग किए हैं उनकी भर्ती करके और वो विभाग जो है अच्छे से चलाइए और जनता को राहत दीजिए। लेकिन सरकार उस पर नहीं काम कर रही। सरकार बेचने पे आमादा है और उधर जो है कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके धरना प्रदर्शन को सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। सरकार अब बेच ही के मानेगी, चूंकि मंत्री जी बोल चुके हैं कि अब हम जो है बिजली विभाग को प्राइवेट में बेच देंगे। तो अब बताइए कि खुला वो बोल रहे हैं तो अब कहाँ भी बचने वाला है बिजली विभाग? उसका तो बिकना तय है। लेकिन ये राम राज्य की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का सरकार है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है, जिसमें भ्रष्टाचार में लोग आकंठ डूबे हुए हैं और इस सरकार में आनंद ले रहे हैं और अपने को ईमानदार बनने की घोषणा भी करते हैं, घोषित भी करते कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं। ये लोग ईमानदारी का कंठी पहने हुए हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं मजे में। कोई 10,000 करोड़ का आदमी हो रहा तो कोई 5,000 का हो रहा, कोई 8,000 का, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी खरीद लिए लोग, 1-1, 2-2, 3-3। बताइए, अब तक तो जिले में जहाँ थे वहाँ हवेली था, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 100-200 बीघा का कृषि फार्म और पूना में, नासिक में कृषि फार्म और 6-6, 7-7 फार्चूनर, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनवाए हुए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं। तो ये आया कहाँ से? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनकी जांच क्यों नहीं कराते? जो भ्रष्टाचारी और अपराधी इनके बगल में बैठते, किसी के ऊपर जघन्य अपराध के 55 मुकदमे, किसी के ऊपर 48 मुकदमे और तमाम भ्रष्टाचार के केस हैं, लेकिन वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं और रोज माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो जनता अब हंसने लगी है क्षितिज जी, अब जो है जनता हंसने लगी है योगी जी पे। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिखते हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिखते हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। न कभी किसी तहसील में गए गरीब के बेस में, न किसान के बेस में, न साधु के बेस में, न कभी किसी थाने में गए कि किसान के बेस में, साधु के बेस में कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ लूटम लूट मची हुआ है। यही राम राज्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है। तो ये चीजें हैं, वही राम राम जपना, पराया माल अपना, वही खेल चल रहा है। देखिए ये सवाल देखिए लगातार खड़े हो रहे हैं। बिजली के निजीकरण का मसौदा आप देख रहे हैं लगातार बड़े लंबे समय से फड़फड़ा रहा है। मंत्री AK शर्मा तमाम बार जब विधानसभा का जब सत्र चल रहा होता है तो वहाँ पे किस तरीके की बातें करते हैं। अब ग्राउंड स्तर पे बातें हैं कि बिजली का निजीकरण होने वाला है, कर्मचारी सड़क पर है, आम आदमी सड़क पर है, आप देख रहे हैं किसान सड़क पर है और लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है कि निजी हाथों में ये बिजली घर, बिजली विभाग ना जाए। आप सबकी क्या राय है? जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।